राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेष लग्न की श्रृंखला चल रही है, अब उसमें हम राहु के फलों का चिंतन करेंगे। महर्षि पराशर जी ने राहु के लिए 3 श्लोक बोले हैं। राहु केतु तमोग्रह है। पहला श्लोक है, यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमोग्रहो। दूसरा है, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो नाथेन नित्रेणापि संबंधाद्योग कारको। तीसरा है, तमोग्रहौ शुभारूढ़ा वसंबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारकौ। तो ये तमोग्रह है, छाया ग्रह है, इनका कोई अस्तित्व नहीं राहु और केतु का। सर्वप्रथम हम राहु की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। तमोग्रह है राहु, ब्रह्म है, माया जाल है, एक अस्थिरता है, कब क्या कर बैठे। क्योंकि राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है, इसलिए ये माया है, छाया। हम सबको पता है कि राहु केतु सूर्य की जो पृथ्वी पर छाया पड़ती है, छाया का निर्माण जो होता है वो राहु है। चंद्रमा की जो पड़ती है वो केतु है। पृथ्वी की छाया से निर्मित यह ग्रह है। 180 डिग्री पर रहते हैं दोनों। यदि हम इसका विचार नहीं करें तो सही नहीं रहता है। बिना ज्योतिष अधूरी है राहु केतु के बिना, तमोग्रह के बिना। जिस भाव में रहता है उसके अनुसार फल देता है, जिस ग्रह के साथ में रहता है उसके अनुसार फल देता है। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमोग्रहो। इनका स्वभाव ऐसा ही राहु और केतु का। तो हम बात करेंगे राहु के मेष लग्न के लग्न में ही फल। मानसागरी, फल दीपिका, भृतहुरा शास्त्र इत्यादि कुछ ग्रंथों को लेना परम आवश्यक हो जाता है जब आप फलित करते हो, ताकि आपको भी समझ में आए। ऐसे मैं फलित कर दूं तो आप ये समझोगे कि मन में आ रहा है वैसे बोल रहे हैं। इसलिए थोड़ा शास्त्रों का चिंतन परम आवश्यक रहता है। आपका लग्न व्यक्तित्व है, आप है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावान निरीक्षयेत। आपका देह, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी शारीरिक बनावट, आपका रूप, आपका ज्ञान, आपका बल, शारीरिक बल इत्यादि सब लग्न से देखते हैं। सुख दुख। लग्न में राहु रहेगा। लग्न में राहु जातक को साहसी तो बनाता है, लेकिन स्वभाव में उग्रता और मन में अस्थिरता भी देता है। श्लोक है, लग्ने राहु शिरो रोगी स्वार्थी क्रूरोथवा भवेद विद्वान अपि च दुर्बुद्धि कलह प्रिय एवच। लग्न में राहु होने से जातक को सिर से संबंधित पीड़ा, सिर दर्द आदि हो सकती है। वह अपने स्वार्थ के प्रति सजग, कभी कभी कठोर निर्णय लेने वाला और विद्वान होते भी कुतर्क करने वाला। ऐसा एजुकेशन होने के बावजूद भी वह कुतर्क कर सकता है। कहते हैं ना, वाद विवाद जब होता है, एक तो वाद विवाद होता है, एक वितंडा होती है, एक जल्पना होती है, तो ये कुतर्क करने वाले हैं। हेत वितंडा। तो कलह प्रिय भी ज़्यादा रहते हैं। इनको लड़ाई झगड़ाई में, लड़ाई जो होती है उसके अंदर इनका बड़ा रस मिलता है। एक और श्लोक आता है, मेष राशि अग्नि तत्व की है और राहु वायु तत्व का है। ये मेल धुआं कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, लेकिन सफलता के लिए गजब का जुनून भी देता है यह। श्लोक है, मेष वृषभादिगे राहु लग्ने वा यदि संस्थिते धनधान्य सुखेर युक्तो नृपमान्यो भवे नरः। कुछ विद्वानों का मत है यह कि राहु मेष या वृषभ लग्न में हो तो जातक को राजमान्य, मतलब कि सरकार से सम्मान मिलता है, वह धन धान्य से युक्त होता है। मेष का राहु जातक को राजनीति और कूटनीति में अत्यंत चतुर बना देता है, जैसा कुछ विद्वानों का मानना है। राहु लग्न में बैठकर सप्तम भाव विवाह को पूर्ण दृष्टि से देखता है। श्लोक और आता है, लग्ने स्थितो स्वरभानो कलत्रांतरमेव च विवाहे च भवेत् कष्टम गृह सौख्यं च विन्दति। लग्न में राहु होने से जातक के वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या गलतफहमी के कारण घर का सुख कम हो सकता है। यह विजातीय, इंटरकास्ट जिसको हम कहते हैं, फॉरेन मैरिज का संकेत भी देता है।
राहु की पंचम भाव पर भी दृष्टि रहती है, नवम भाव पर भी रहती है। दृष्टियों की बात करें तो श्लोक आता है, पंचमे राहुणा दृष्टे संतति क्लेश कारिणी तीक्ष्ण बुद्धि भवेत जातक कूटनीति विशारदः। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि होने से जातक की बुद्धि तीव्र होती है, शार्प माइंड इसको हम कह सकते हैं। वह कूटनीति और गुप्त विद्याओं में माहिर होता है, लेकिन संतान प्राप्ति में देरी या संतान के साथ वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बनी रहती है। यह तो अकेले राहु का फल है। लग्न में बैठे रहने के कारण आपके मंगल के समान ही फल देंगे, क्योंकि यद्यत भावगतो वापि लग्न का ही फल देना है उनको। यद्यत भाव संयुत तो आप कोई भावेश आकर के बैठ जाता है तो उनके अनुसार फल दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका फल दे या नहीं दे, लेकिन उसके फलों में कहीं ना कहीं ये भ्रम कर देता है, छेड़छाड़ कर देता है। इसलिए बड़ा सोच समझ करके तौल करके इसका फल करना चाहिए व्यक्तियों को, ज्योतिषाचार्यों को भी। तुम्हें कुछ मेष लग्न के प्रथम स्थान में राहु मेष राशि अग्नि संज्ञक राशि मंगल के घर में होता है। जैसे जातक का जन्म अस्पताल या ननिहाल में होता है। जातक अच्छी सेहत वाला, धनवान होता है, राज दरबार सरकार में मान सम्मान इज्जत पाने का भूखा होता है। जातक बड़े परिवार वाला होता है। चर लग्न राहु होने पर जातक एक जगह टिक कर नहीं बैठता। जातक कामी होता है। जातक अस्त्र शस्त्र से चोट खाने वाला, धैर्यहीन होता है, बचपन में बीमार होता है। इसमें भी कहा गया है राहु केतु के विषय में, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है वही चीज इसमें वापस बता रही है। आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राहु केतु छाया ग्रह, इनका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अतः अनेक प्राचीन विद्वानों ने ग्रह माना ही नहीं। इसका कारण इनकी स्थूल सोच थी, मतलब कि कोई भौतिक पिंड नहीं है इनका, छाया ग्रह है। जैसे कोई तो 7 ग्रह है, उनका पिंड है, पिंडात्मक है, संरचना है। ये कोई संरचना नहीं है, छाया है, जिस पर मनुष्य के शरीर की छाया का कोई वजन, तौल, भार अथवा शरीर से हटकर अलग से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता, परंतु उसकी सत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार राहु व केतु का फलादेश अक्षुण, अकाट्य, फलित ज्योतिष से यदि ये दोनों ग्रह नहीं हो तो फलादेश की सार्थकता ही नष्ट हो जाए। अतः फलादेश करते समय इनकी सूक्ष्म गतिविधियों का सफल अध्ययन कुशल ज्योतिष को करना चाहिए। एक बात और है, राहु अंधेरा है, धुआं है, पर्दे के पीछे छिपी हुई वस्तु है। राहु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठेगा वहां भ्रम उत्पन्न करेगा, यह निश्चित है। मेष लग्न का राहु शारीरिक नैरोग्य, शारीरिक बल इतना देता है कि जातक अपने यौवन में अनेक स्त्रियों का उपभोग करने में समर्थ होता है। अपनी स्त्री से असंतुष्ट रहने से व्यभिचारी वृत्ति भी होती है। परंतु मेष लग्न में राहु वाला व्यक्ति उदार हृदय का होता है। कब क्या कर बैठेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। भोज संहिता के अनुसार राहु की दशा संघर्षशील साबित होती है। अब हम ग्रह युतियों की बात करते हैं। यदि सूर्य के साथ में राहु आ जाए, सूर्य आ जाए राहु के साथ में, तो ग्रहण योग का निर्माण कर देंगे, लेकिन राजयोग का भी निर्माण करेंगे। महर्षि पराशर जी ने कहा है ना, यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथेना नितरेणापि संबद्धात योग कारको। तो रवि कृत राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा। बड़े पदों सूर्य यहाँ पे उच्च राशि के रहेंगे, मेष राशि में, तो स्थिति राजकीय सेवा के लिए श्रेष्ठ है। संतान और शिक्षक संतान के पक्ष को कमजोर कर देंगे आपके। ऐसा जातक तेजस्वी होगा, पर राज दंड से भ्रमित हो सकता है, पदच्युत होने की संभावनाएं व्यक्त हो सकती है, क्योंकि राजा है। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी, भ्रम हो। जैसे सूर्य का लग्न बैठे रहना, सिरसा खलवा तो बाल कम कर देता है सिर के। तो पिताजी के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न हो, क्योंकि पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। आत्मबल में कमजोर, शारीरिक कमजोरी इत्यादि की संभावनाएं व्यक्त होती है। यदि राहु के साथ में चंद्रमा आकर के बैठे तो यह भी ग्रहण योग है, ग्रहण दोष है। सूर्य के साथ में भी ग्रहण दोष, यहाँ पर भी ग्रहण दोष। तो यह स्थिति सही नहीं है सूर्य के साथ में बैठने के कारण राहु की। चंद्रमा के साथ में बैठे माता का स्वास्थ्य परेशानी, एक बार जीवन में जेल यात्रा की भी संभावनाएं व्यक्त होती है। चंद्र राहु की युति, मानसिक भ्रम, मन में अनर्गल विचारों का उत्पन्न होना, कहीं से भी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले ग्रह यदि गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती तो बहुत परेशानी रहती है इस व्यक्ति को। मातृ सुख को तोड़ेगा, माता को बीमार रखेगा। चतुर्थेश है,
सुख की बहुत कुछ होते सिवाय भी सुख में क्षीणता उत्पन्न करेगा, न्यूनता उत्पन्न करेगा। जातक के पास सुख सुविधा होने के बावजूद भी सुखी नहीं रहने देगा। जब मानसिक स्वास्थ्य ही समाप्त होता है व्यक्ति का, तो दूसरे सुख क्या कर सकते हैं? कोई स्वयं आकर के भी आप, जब आपको भूख ही नहीं तो पड़े हुए पकवान किस काम के, बने हुए अच्छे अच्छे पकवान, तो ये स्थिति कर देती है। राहु के साथ में मंगल हो, मंगल यहाँ पे स्वगृही होंगे, पंचमा पुरुष योग में से रोचक योग बनाते हैं। बड़े साहसी उग्र स्वभाव का बना सकता है। अंगारक योग भी कहते हैं इसको। स्थिति सही नहीं है मंगल और राहु की भी, ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो। क्या कहते हैं, यदि राहु के साथ मंगल हो तो रोचक योग बनेगा। जातक लंबा होगा, महापराक्रमी होगा, हठी जिद्दी व क्रोधी होगा, पर दयावान भी होगा। जातक कामातुर होगा, जिद्दी स्वभाव, लड़ाकू प्रवृत्ति हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, ज़्यादा क्रोधी हो सकता है। तो ये स्थिति निकल करके आती है राहु और मंगल की। शांति करवानी चाहिए हर इनकी भी। अब राहु के साथ में यदि बुध हो तो जड़त्व योग का निर्माण करता है। तृतीय से षष्ठे से जातक की बुद्धि भ्रमित रह सकती है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि के कारक है। व्यावसायिक में उठापटक करने वाला, कभी ये काम करे कभी वो अस्थिर कर देता है बुद्धि को। तो यह स्थिति भी श्रेष्ठतम स्थिति नहीं रहेगी। यदि राहु के साथ में फल तो तृतीय भाव का षष्ठ भाव का देगा वो राहु, जब दशा अवधि चलेगी, लेकिन इन योगों को नाम बता रहा हूं मैं। अब यदि राहु के साथ में गुरु हो तो चांडाल, गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देता है। अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। संतान पक्ष को कमजोर, शिक्षा पक्ष को कमजोर, आपके प्रेम संबंधों को कमजोर, आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर इत्यादि। भाग्य से ना, तो भाग्य में बड़ी बाधा स्थितियां उत्पन्न कर देता है चांडाल योग। जातक अभक्ष्य भक्षण कर सकता है, जिसको नहीं पाना हो उसको पा लेना, जिसको नहीं पीना हो उसको पी लेना। चोरी, निंदा, परस्त्री गमन इत्यादि के कार्यों में लग सकता है। यदि राहु के साथ में शुक्र हो, राहु के साथ में शुक्र हो तो इसको लंपट योग कहते हैं, व्यसनी बनाता है व्यक्ति को। जातक की पत्नी सुंदर होगी पर जीवन साथी स्वेच्छाचारी बनेगा, अपनी इच्छा से स्वेच्छाचारी रहेगा। तो ये लंपट योग का निर्माण कर देता है। अनर्गल चीजों में व्यक्ति को ले जाता है, चकाचौंध में ले जाकर के वहां पर आदमी को, जिसको कहते हैं वेश्यावृत्ति भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। या यूँ कह सकते हैं कि विवाहेतर संबंध या युवकों की परस्त्रियों में रुचियां इत्यादि के संकेत मिलते हैं। राहु के साथ में शनि हो तो यह क्या योग बनाता है? राहुना संयुते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते। इसको भी विषय योग के समान समझो। अच्छा योग नहीं है। राहु स्वास्थ्य में नीच के रहेंगे शनि यहाँ पे, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है यह। रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते, आपके स्वास्थ्य में गिरावट ही करते रहेंगे दोनों ग्रह बैठ के। जातक निष्ठुर होगा, न्यायप्रिय होगा, पर आसानी से किसी के काबू में नहीं आएगा। जातक कहेगा कुछ करेगा कुछ, इसका व्यवहार संदिग्ध होगा, यह स्थिति रहेगी। यदि सूर्य चंद्र के साथ राहु हो तो ग्रहण योग होता है। ऐसे जातक का जन्म वैशाख कृष्ण अमावस्या को सूर्योदय के समय हुए ग्रहण काल में होगा। ऐसा जातक मितव्ययी सदा रोगी होगा। तो आज हमने जाना है लग्न में राहु का फल, मेष लग्न में। ऐसे ही हम प्रत्येक भाव में राहु के फलों को समझेंगे। धन्यवाद। अब आगे वाले वीडियो में देखेंगे द्वितीय भाव में राहु का फल। धन्यवाद।